सो व्हाट्सएप गाइज, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज से हम एक नई और कमाल की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट सीरीज फ्रॉम जीरो टू प्रो लेवल। इस पूरी सीरीज में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से एकदम बेसिक लेवल से लेकर हाई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा कोर्स हिंदी में, वो भी बहुत आसान भाषा में होने वाला है। इस सीरीज को अगर आपने ध्यान से और पूरा देख लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप खुद एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर की तरह अपना खुद का वेबसाइट डिजाइन और डेवलप करना सीख जाएंगे। जहां लोग इसी कोर्स के लिए 20,000 से 30,000 रुपए खर्च करते हैं, वहीं मैं ये पूरा नॉलेज आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं, और वो भी फुल प्रैक्टिकल के साथ। तो तैयार हो जाइए इस शानदार सीरीज के लिए। और ये पार्ट एक वीडियो है। और चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अब अपनी वॉइस में। आज हम लोग समझेंगे कि वेबसाइट आखिर में क्या होती है और कैसे काम करती है, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे तब तक आगे का समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वेबसाइट, आखिर में वेबसाइट क्या है और वेबसाइट कैसे काम करती है, चलो मैं बताता हूँ। नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक। यहाँ पर देखो, वेबसाइट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला होता है फ्रंट एंड से, ठीक। दूसरा बैक एंड से, तीसरा डाटाबेस से। तो फ्रंट एंड क्या है? तो फ्रंट एंड वह हिस्सा होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ, यहाँ पर क्रोम पे आ गया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सरकारी रिजल्ट, ठीक। देखो, जो हमें फ्रंट एंड में सारा कुछ दिख रहा है ना, मटेरियल, ये सारा कुछ जितना भी दिख रहा है इसे कहा जाता है क्या? फ्रंट एंड। जिसमें हो गया टेक्स्ट, हो गया बटन्स, हो गए फिर इसके जितना कुछ इमेज में यहाँ पर देखो नहीं लगा, लेकिन देखो यहाँ पर इमेज एक लाइव शो हो रहा है, ठीक। ये इमेज हो गया, कुछ इतना कुछ हो गया, सब कुछ किस में आता है? फ्रंट एंड में आता है, ठीक। जैसे क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। देखो मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वह हिस्सा होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, मेनू, बटन इत्यादि, ठीक। इसे HTML, देखो इसे किससे बनाया जाता है? एक HTML से, फिर CSS से और जावास्क्रिप्ट से। ये किससे बनता है? 3 चीज से मिलकर बनता है। अब आ जाते हैं बैकएंड। आखिर में बैकएंड क्या है? बैकएंड वह दिमाग होता है जो अंदर काम करता है। मतलब बैकएंड वो दिमाग है जो क्या होता है? जो वेबसाइट के अंदर सारी कुछ काम करता है। जैसे मैं एग्जांपल मैंने लेता हूँ, यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ क्रोम पे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ facebook.com कर देता हूँ, फेसबुक ले लेता हूँ। अरे यार क्या लिखा गया, चलो यहाँ पर मैं ले लिया फेसबुक। तो यहाँ पर मैं फेसबुक पे आया, ठीक। यहाँ पर देखो लॉगिन करने की मांग रहा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर इसे डाल देता हूँ और फिर इसके पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। अब देखो अगर मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अगर लॉगिन पे क्लिक करूँगा देखो अभी फील्ड बता देगा। देखो बता दिया ना। अभी ये कैसे बताया? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर नंबर इसे डाल के यहाँ पर मैं पासवर्ड फिर से डाल देता हूँ, 1 मिनट। देखो अब देखो जैसे लाइन पे देखो यहाँ पर स्क्रॉलिंग हो रहा है, तो इसके अंदर क्या, इसके पीछे के अंदर जो है वो कोड वर्क कर रहा है कि नहीं? जो वही वर्क कर रहा है उसे क्या कहते हैं? बैकएंड, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा, हम तो जानते हैं। अब देखो फिर से मैं आ जाता हूँ नोटपैड में। अब देखो यानी लॉगिन, साइन अप, डाटाबेस, सेव, जितना कुछ होता है क्या होता है? बैकएंड पे। अब आ जाते हैं डाटाबेस पे। आखिर में डाटाबेस क्या है? डाटाबेस वह जगह है जहां पर डाटा स्टोर होता है, जैसे यूजर, पासवर्ड, मतलब जितना कुछ होता है वगैरह वगैरह, ठीक। सब कुछ क्या होता है? ये सब डाटाबेस पे आते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे देखो मैं अभी तक क्या लिया था? फेसबुक लिया था, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं अगर कोई रैंडम नंबर लूंगा जो इस पर रजिस्टर होगा, तो मैं यहाँ पर कुछ भी ले लूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इस पे जाएगा, डाटा पर जो इसके जाएगा, देखेगा कि हाँ मतलब मेरे स्टोर में स्टोरेज है या नहीं। अगर स्टोर रहेगा तो क्या लॉगिन हो जाएगा, नहीं रहेगा तो यहाँ पर आके साइन अप पे क्लिक करेगा, ठीक। तो मतलब एक हिसाब से इसको समझो कि डाटाबेस मतलब वो एक घर है जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक तरीके से, और मैं पिंटरेस्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पर समझ लो एक यहाँ पर घर है, मैं घर बना लेता हूँ ऐसे ही थोड़ा बहुत। एक घर है, इसके अंदर मतलब कि सारा कुछ। अब देखो यहाँ पर कोई लड़का, मतलब कुछ भी तुम्हारा बिजनेस है,
यहाँ से जितना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर जो भी मतलब कि रहेगा, यूजर आएगा लेगा, ठीक, इसमें तुमको देगा, तो सारा प्रोडक्ट कहाँ पर, सारा कुछ कहाँ पर स्टोर करेगा, यहीं पर स्टोर करेगा अपने घर में। तो इससे को जो कुछ भी स्टोर होता है तब आपको मतलब यहाँ पर पता होगा कि हाँ इस यूजर ने यहाँ पर ये चीज़ दिया है, तो आपने स्टोर करके कहाँ पर रखोगे, इसी घर में रखोगे स्टोर करके। तो इसी को क्या कहा जाता है, डाटाबेस। तो चलो मैं अगले पॉइंट पे अब आ जाता हूँ। अब देखो अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक, प्रैक्टिकल। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे HTML से। HTML क्या है, कैसे काम करता है, ठीक। अब देखो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। जो क्या बताता है, वेबसाइट की ढांचा को बताता है। मतलब एक हिसाब से समझो, तुम लोग ऐसे समझो, अगर कोई वेबसाइट है, उसका एक घर है, ठीक। तो घर मतलब समझ लो, एक मैं यहाँ पर बताता हूँ पिंटरेस्ट में। देखो ये समझ लो तुम्हारा एक वेबसाइट है, ए वाला क्या है, अरे यार ए वाला जो है तुम्हारा पूरा वेबसाइट है, ठीक। इसको मैं ले लेता हूँ, हाँ, यहाँ से यहाँ तक का ये जो सारा कुछ है ये तुम्हारा क्या है, वेबसाइट है, ठीक। तो वेबसाइट है, तो इसके अंदर जो ये ईंटें लगी हैं, देखो ये ईंटें ही समझ लो है, ये जो ईंटें लगे इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मतलब HTML मतलब कहा जाता है। मतलब समझ लो, ऐसे समझो, अगर कोई वेबसाइट है तो एक घर है, तो HTML उसी क्या है, ईंटें हैं, ठीक। उसी को क्या कहा जाता है, HTML। HTML में हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब टैग्स क्या है, ये तो मैं हम लोग अगली वाली वीडियो में देखेंगे, टैग्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे क्या जिम्मेदारी है, सब कुछ हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पर फोल्डर बनाना। फोल्डर आप लोग क्या बनाओगे, यहाँ पर लिखना माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक। फर्स्ट वेबसाइट डाल देना, वेब डाल देना, कुछ भी डाल देना, ठीक, अपने हिसाब से। फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे से लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पर सीधा विजुअल स्टूडियो में लाके पेस्ट कर देना। देखो इससे आप लोग फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक। विजुअल स्टूडियो फ़ोन में भी डाउनलोड हो जाता है, वहाँ पर भी कर लेना जिसको करना होगा। तो यहाँ पर देखो मेरा विजुअल स्टूडियो खुल रहा है, देखो हम लोग का यहाँ पर हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो हमारा आ चुका है माई फर्स्ट वेब करके, ठीक है। क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है Ctrl+N। जैसे ही आप लोग Ctrl+N करेंगे आपको एक पेज आ जाएगा, फिर इसके बाद Ctrl+S पे प्रेस कर देना है। अब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अपने फाइल का एक नाम देना है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंडेक्स, और फिर इसके बाद कुछ भी नाम देना, उसके बाद डॉट करके फिर यहाँ पर HTML लिख देना जरूर। तो इस तुम्हारा क्या हो जाएगा, HTML में तुम्हारा कोड लिखना है, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है या एंटर पे। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ ले लेता हूँ, ये चीज़ ले लिया। अभी कितने लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या चीज़ है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। पहले मैं आप लोग को समझा देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। देखो ये जो टाइटल होता है, टाइटल है जो है, अब देखो मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ, ओपन लाइव सर्वर पे क्लिक करके मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। ओपन लाइव सर्वर कैसे किया, राइट क्लिक करोगे, फिर इसके बाद यहाँ पर ओपन लाइव सर्वर पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो शो हो गया होगा। देखो तुम्हारे यहाँ पर देखो जो टाइटल है, देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा ना। अब देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा है। अब देखो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माई FIRST फर्स्ट। अरे यार क्या लिखा गया, फर्स्ट वेब लिख देता हूँ। देखो जैसे मैं क्लिक करके Ctrl+S पे क्लिक करूंगा, अब देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, माई फर्स्ट वेब। यही होता है टाइटल के काम, ठीक। अब देखो यहाँ पर बॉडी में क्या होता है, बॉडी में आपको क्या करना है, जैसे मैं लिख दिया H1 लिख दिया। ये सब जितना कुछ अभी यूज कर रहा हूँ ये सब अगली वीडियो में कवर कर लूँगा क्या क्या होता है। तो अभी के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर H1 ले लिया, फिर देखो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, Ctrl+S पे क्लिक करके सेव करूँगा।
अब देखो अगर यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो कुछ आ गया, ठीक, हेलो वर्ल्ड। तो जितना कुछ आप लोग यहाँ पर टाइप करोगे बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर अगर जो कुछ भी टाइप करोगे वो तुम्हारा कहाँ पर दिखाई देगा, तुम्हारा पेज पे, जो तुम्हारा पेज रहेगा उस पेज पे तुमको दिखाई पड़ने लगेगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम और भी मजेदार और एडवांस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो का कोई भी हिस्सा समझ में नहीं आया या आपकी कोई क्वेरी और डाउट है तो बिना हिचकिचाए नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई खुद करता हूं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड।